हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, रिलेटिव्स आए हुए थे, तो इसीलिए। और मैं रेगुलर यूट्यूबर हूँ नहीं, तो इसीलिए खैर ठीक है। मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि क्योंकि अब इस साल के बैंकिंग के वैकेंसीज़ आना शुरू हो चुके हैं, आरआरबी, पीओ और क्लर्क भी आ चुका है। तो बेसिकली मेरा ये बनाने का ये मतलब है, मतलब ये बताने का मतलब है कि आपके एटीट्यूड, एक एस्पिरेंट जो रहता है उनकी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली एक मोटिवेशनल वीडियो आप समझ लो, वैसा कुछ है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं, मैं सीधे सीधे छोटे छोटे पॉइंट्स पे आता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ उसमें, मतलब कि मैं अपनी मेरी जो जर्नी थी उसमें मेरा भी क्या एटीट्यूड था, मैं कैसे चीज़ों को टैकल करता था, कैसे चीज़ों को लेता था। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं बातें करूँगा आपसे। तो पहली चीज़ ये है, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कोई गोल है, आपका कोई एम है, ठीक है, और उसे आप अचीव करना चाहते हो, तो उस तक जाने के अगर दो रास्ते हैं तो आपका, और अगर आपको कोई बताता है कि उस तक जाने के दो रास्ते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट सवाल सामने वाले से या खुद से ये होना चाहिए कि उस तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। ठीक है, और अगर आप ये सवाल नहीं करते हो खुद से या सामने वाले से, तो इसका मतलब ये आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, आप जाने वाले नहीं हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि यार अगर कहीं जाने के या कहीं पहुंचने के दो रास्ते, तो मैं सबसे जल्दी या आसानी से पहुंचने वाला कौन सा रास्ता है, आपका सेकंड सवाल ये होना चाहिए। ठीक है, खुद से या सामने वाले से। ठीक है, पहला चीज़ ये है। और अगर आप ये सवाल नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ नहीं जाने वाले हो, यू आर नॉट सीरियस फॉर इट। ठीक है, आप सीरियस नहीं हो उस चीज़ के लिए। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए कैसा, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑफ़लाइन क्लासेस भी करता था। मैंने अपने एक जर्नी, जो मेरा जर्नी वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मैं ऑफ़लाइन क्लासेस भी करता था। ठीक है, तो ऑफ़लाइन क्लासेस में कैसा था कि हमारा 5 का एक ग्रुप था, 5 लड़कों का एक ग्रुप था। तो वहाँ पे डेली टेस्ट होते थे, डेली मॉक्स होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो मतलब 5 का ग्रुप था, और मतलब 5 के ग्रुप्स काफ़ी थे वहाँ पे, मतलब। ठीक है, तो ऑल ओवर इन टोटल करीब मुझे लगता है 30 या 40 स्टूडेंट्स होते होंगे टोटल, ऑल इन ऑल। ठीक है, तो उनके बीच में टेस्ट होता था। तो टेस्ट में मेरा कुछ रिज़ल्ट 3rd 4th या ऐसे कुछ मार्क्स आते थे। ठीक है, लेकिन जो बंदा फर्स्ट करता था वो मेरे ही ग्रुप का था, मेरे ही सामने बैठता था, हम साथ में ही पढ़ते थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी एटीट्यूड होनी कैसे चाहिए यार। जब भी वो जब एग्ज़ाम हो जाता था और हमें सॉल्यूशन दिया जाता था, मतलब जब सॉल्विंग हमें मिलता था, सॉल्यूशन हमारा मार्कशीट मिलती थी, तो मैं ना उस बंदे जो मेरे सामने बैठता था उससे मैं कंपेयर करता था सारे सवाल। ठीक है, मैथ्स के, खास करके क्वांट के, कि तुमने ये सवाल कैसे बनाया, मतलब ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसा था तुम्हारा। ठीक है, इस सवाल को तुमने कैसे सॉल्व किया। तो ऑलमोस्ट 30 के 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस, मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक हटा दो तो मतलब अरिथमेटिक के 10 या 12 जो भी क्वेश्चंस उसमें रहते थे, जितने भी, तो उसमें मैं उससे यही डिस्कस करता था कि उसके बनाने का अप्रोच और मैंने बनाने का अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो फर्स्ट करता था और ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम्स वही फर्स्ट करता था। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी एटीट्यूड ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा कोशिश ये करो कि जो भी सवाल आप बना रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में हो, चाहे वो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, कहीं पे भी हो, या फिर कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, आफ्टर मॉक, तो आपकी एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप उस सवाल के ना इजी अप्रोचेस सर्च करो खुद से, या फिर डिस्कस करो किसी से, या फिर ऑनलाइन सर्च करो। ठीक है, क्योंकि हर सवाल का, अगर उस सवाल को कोई इजी से बना रहा है तो उसका एक वे होगा, उसका एक अप्रोच होगा, उसे सीखने की एटीट्यूड होने चाहिए आपके अंदर हमेशा। तो मैं हमेशा उससे, जब भी टेस्ट हो जाता था तो थोड़ा देर बाद या फिर अगले दिन जल्दी आके मैं उससे डिस्कस करता था, मैं उससे पूछता था कि यार तुमने इस सवाल को कैसे बनाया, या फिर तुमने इसे कैसे सॉल्व किया था। तो और मैं कंपेयर करता था कि उसके बनाने का तरीका और मेरे बनाने के तरीके में क्या डिफरेंट हो रहा है, या फिर क्या डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, और जब ऑफलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई तो मैं ऑनलाइन भी सर्च करता था यूट्यूब में कि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है या फिर कोई रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मतलब टाइप वाइज मैं सर्च करता था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मे भी कोई आसान तरीका या फिर इजी वे, ट्रिक जो कि है, क्योंकि प्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो वो कहीं अवेलेबल है क्या, ठीक है। तो आपकी ये एटीट्यूड होनी चाहिए कि आप हमेशा, खास करके क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँगा और रीजनिंग में भी, कि कोई अप्रोचेबल चीज़ है, इससे इजी या फिर इससे इजी ट्रिक है क्या, आपको वो हमेशा खोजने की वो होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर वो आना चाहिए, रहना चाहिए, वो एटीट्यूड रहना चाहिए कि आप हमेशा उसे खोजने की तरफ बढ़ते रहो, ठीक है, उसे खोजो, ठीक है। ये होगा सेकंड पॉइंट मेरा। थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, जो नीरज चोपड़ा जी थे, ठीक है, जिन्होंने नीरज चोपड़ा जी हैं, सॉरी जो नीरज चोपड़ा जी हैं, वो उनका जो जैवलिन थ्रो था, ठीक है, अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे डली थी, जिसमें उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है। तो उसकी वीडियो अगर किसी ने देखी है, मैंने खुद ने भी देखी है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो एक बार आप सर्च करना यूट्यूब पे और उसे देखना, ठीक है। वो थ्रो में जो सीखने वाली चीज़ है, और जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जो मैं खुद भी ये मानता हूँ, ठीक है, वो ये थी कि जब उन्होंने थ्रो किया था ना, जब सबसे लंबा उनका थ्रो था, वो थ्रो करने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखे थे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, ये मतलब ये एटीट्यूड था उनका कि उन्होंने थ्रो किया और मतलब थोड़ी देर के बाद देखा, बट फिर भी उन्होंने पीछे घूम के नहीं देखा ये चीज़ कि उनकी थ्रो कहाँ तक गई, वो चीज़ उन्होंने थ्रो करने के बाद ही उन्होंने खुद ने ही खुद को, मतलब ये उन्हें पता चल चुका था कि ये थ्रो उनका सबसे मैक्सिमम गया था, ठीक है। ये आप वो वीडियो देखना और आपको पता एहसास होगा इस चीज़ का। ये बताने का मतलब ये था, और इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार देखो कैसा होता है ना, कि जब आप प्रैक्टिसेस करते हो, खूब सारे प्रैक्टिस करोगे और जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको खुद से अंदर से आपको लगे कि नहीं यार आप क्रैक कर लोगे, आपसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक नंबर है, सपोज़ करो 80 अगर कट ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ 100 सपोज़ करो, मैं सपोज़ बोल रहा हूँ, अगर एक 80 कट ऑफ है और आपकी 81 आ रही है या 82 आ रही है, ठीक है, तो वो 81 या 82 ना, वो सिर्फ एक नंबर है जो ये सर्टिफाई कर रहा है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन आपने क्वालिफाई उसके पहले ही कर लिया है। वो जो एग्ज़ाम आपने दिया प्री का या मेंस का जो भी है, उससे पहले ही आपने अपने मॉक्स, अपने हार्डवर्क और जो भी आपने किया है ना, उसके थ्रू ही आपने उस एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। वो सिर्फ आप एक एग्ज़ाम जाके दे रहे हो एंड एक मार्क्स आता है, मतलब उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, और सिर्फ वो एक अनाउंसमेंट है और एक सर्टिफिकेट है कि हाँ यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये आपके अंदर आपको फील रहना चाहिए और आपको हमेशा आना चाहिए। तो ये कैसे आती है, तो ये हार्डवर्क से आएगी। तो इसीलिए आप अपने रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, आप अपने हार्डवर्क के बारे में सोचो, ठीक है। आप अपना हार्डवर्क और अपने प्रैक्टिसेस को इतना ज़्यादा कर दो ना कि आपको अपने अंदर ही रिज़ल्ट आने से पहले ही आपको एहसास हो जाए कि आप ये क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर आपका प्री निकल रहा है या फिर आपका मेंस निकल रहा है, ठीक है। वो एटीट्यूड लानी है आपको अपने अंदर, ठीक है। और वो कैसे आएगी, तो वो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी आप मतलब कि ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना इस पर, ठीक है। ये मत सोचना कि रिज़ल्ट क्या आएगी, ये सोचना कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जिससे मैं एंड करूँगा ये वीडियो, लास्ट पॉइंट कहने का मतलब ये था कि शायद कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं ना, वो देख रहा था। उसमें ही कोई थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट ठीक है, उन्होंने जो बातें बोली ना, वो काफ़ी मतलब दिल को छू गई मेरे। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने ड्रीम्स और आप अपने एम या फिर आप अपने गोल्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो ना, तो कोई और आपको हायर करेगा उनके ड्रीम्स और उनके गोल फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे अपने मतलब मुझे लगी ये बात, और ये भी मैं फ़ील करने लगा था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। तो मतलब वही करो यार, अपने ड्रीम्स और अपने गोल पे ना ज़्यादा ध्यान दो, वरना कोई और आपको हायर कर लेगा, ठीक है। तो बस यही बोलना था, क्योंकि अब बैंकिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रैक्टिसेस और अपने हार्डवर्क जो है उसके टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मेरे अंदर थी, जो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से आपसे शेयर करूं, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट खैर ठीक है, चलो मिल गई टाइम और मैंने शेयर किया। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो और पॉइंट्स, ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इसके साथ मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियो। चलो ओके, बाय फ्रेंड्स।